कम समय में हाई ब्लड प्रेशर की महत्वपूर्ण जानकारी। नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋतु सोलंकी, मेडिकल ऑफिसर इन फरीदाबाद। हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप के बारे में आज हम कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, दुनिया भर में 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है। हाई ब्लड प्रेशर कुछ लोगों में बेवक्त मौत का भी एक प्रमुख कारण है। हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है, अगर उसे टाइमली ट्रीट करें तो काफ़ी लोगों की जान भी बचाई जा सकती है। हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप के प्रति जागरूकता बढ़ाने और इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए हर साल 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस भी मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे सरकार का सिर्फ एक ही मकसद है कि लोगों में हाई ब्लड प्रेशर के प्रति जागरूकता बढ़ाना और हाई ब्लड प्रेशर में रोकथाम लगाना, हार्ट अटैक, स्ट्रोक एंड हार्ट से जुड़ी बीमारियों को खतरे से कम करना, दुनिया भर में हृदय स्वास्थ्य में सुधार लाना, जिसके तहत सरकार ने भी कुछ योजनाएं और प्रोग्राम शुरू किए हैं, जिसका नाम नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। यह प्रोग्राम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स और स्टेट्स में लगाए जाते हैं डॉक्टर स्टाफ के द्वारा, जिससे लोगों में इसके प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए। अब जानते हैं ब्लड प्रेशर होता कैसे है। ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप। ब्लड प्रेशर का मतलब खून का प्रेशर। कहाँ पर खून का प्रेशर? खून की नालियों में खून का प्रेशर, यानी ब्लड वेसल्स में खून का प्रेशर। एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं कैल्शियम। वो कैल्शियम स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है और जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जब भी कभी स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती हैं और जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। नॉर्मली ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में दिखते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 to 180 होता है। बाकी जानिए हाई ब्लड प्रेशर को कैसे क्लासीफाई किया जाता है। हाई नॉर्मल ब्लड प्रेशर 130 to 139, डायस्टोलिक 85 to 89। ग्रेड 1 हाइपरटेंशन किसे कहते हैं? 140 to 159, 90 to 90 डायस्टोलिक। ग्रेड 2 हाइपरटेंशन मोर देन 160 और 160 और डायस्टोलिक मोर देन 100 और 100। हाइपरटेंशन एक साइलेंट किलर का काम करता है आपकी बॉडी में। यह आपकी हार्ट, किडनी, ब्रेन पर असर डालता है। जानिए क्या प्रमुख कारण होते हैं हाइपरटेंशन के। सबसे पहले जेनेटिकली, हेरिडिटी, जीन्स में होता है। बढ़ती उम्र के लोगों में होता है। किडनी डिसऑर्डर, किडनी की बीमारी में, या फिर अनहेल्दी लाइफस्टाइल है किसी का, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और ओबीज लोगों में पाया जाता है। क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं इसमें? सर भारी होना, चक्कर आना, बेहोशी जाना, घबराहट होना, धुंधला दिखना। ब्लड प्रेशर का कारण जानने के लिए कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस भी कराई जाती हैं, जिससे हम जान सकते हैं कि क्या प्रमुख कारण हो सकता है बीपी बढ़ने का। जैसे कि सीबीसी, कोई खून की कमी तो नहीं है, इसके कारण किडनी फंक्शन टेस्ट, सोडियम, पोटेशियम, सीरम क्रिएटिनिन, ये सभी देखा जाता है। लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल का लेवल कैसा है, कम है, ज़्यादा है। फास्टिंग ग्लूकोज लेवल, डायबिटीज़ लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं हाइपरटेंशन के लिए। कुछ ऐसे टिप्स जिससे आप अपने हाई ब्लड प्रेशर को प्रिवेंट और मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले हेल्दी लाइफस्टाइल्स। लो सोडियम डाइट लें, मतलब खाने में नमक कम से कम लें, 5 ग्राम से ज़्यादा ना लें। 5 ग्राम मतलब 1 चम्मच से ज़्यादा आपके खाने में नमक ना रहे पूरे दिन में। इसके अलावा लो सैचुरेटेड फैट डाइट लें, यानी कि ऐसा फैट लें जो जमा हुआ ना हो। बटर ना लें, बाहर की चीज़ों को अवॉइड करें। बाकी ओमेगा 3 डाइट लें, जिसमें हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा हो, बीट रूट पाया जाए। इम्पॉर्टेंट मिनरल्स, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। अवॉइड टी एंड कॉफ़ी, अल्कोहल और स्मोकिंग को बिल्कुल त्याग दें। बाकी फ़ैट रिड्यूस करें अपना। सबसे पहले बेली फैट, बाकी ब्रिस्क वॉक करें डेली या फिर जॉगिंग करें। बीपी की दवाई कब शुरू करनी चाहिए हमें? सबसे पहले लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए। इससे हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं अपने बढ़े हुए बीपी को और नॉर्मल ला सकते हैं। अगर इसके बाद भी आपका बीपी नॉर्मल नहीं रहता है, यदि आपको ग्रेड 1 और ग्रेड 2 हाइपरटेंशन है, ग्रेड 1 है तो पहले आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करिए। यदि आपको डायबिटीज़ है या फिर कोई किडनी की डिज़ीज़ है या फिर हार्ट की डिज़ीज़ है तो आप अपने नियर बाय डॉक्टर से जाकर कंसल्ट कर सकते हैं। से कंसल्ट करके अपनी आप बीपी की दवाई शुरू कर सकते हैं।
यदि आपको यह जानकारी पसंद आई है, महत्वपूर्ण जानकारी लगी है, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और शेयर करिए अपने प्रियजनों के साथ। थैंक यू।